नमः शिवाय। आप किस शिव के इंतजार में हो? शक्ति से पृथक होकर भी शिव शक्ति से अलग नहीं थे, तो आपको क्या लगा? क्या आप शिव से अलग हो, भिन्न हो? शिव में बसे एक कण हो, शिव कण हो, शिव हर क्षण हो। 45वां अध्याय मधु कैटभ वध महाकाली वर्णन। मुनि बोले, हे ऋषि जी, अब आप जगत की माता उमा का चरित्र सुनाइए। सूर्य जी बोले, हे महात्मा पुरुषों, अब मैं उमा चरित्र कहता हूँ, तुम लोग धन्य हो जो उमा चरित्र को सुनना चाहते हो। स्वरोचिष नाम के मनवंतर में एक राजा हुआ है जिसका नाम विरत था। उसका सुरत नाम का पुत्र हुआ है जो वीर पुरुष था। वह दानी, सत्यवादी, देवी भक्त था। इंद्र के समान पराक्रमी तथा तेजस्वी होकर भी वह राज्य करने लगा, किंतु अन्य 9 राजाओं ने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया, उसे राज्य छीनकर राज्य से निकाल दिया। वह घोड़े पर सवार होकर शिकार के बहाने वन को चला गया। वन में जाकर उसने एक सुंदर आश्रम देखा जहाँ सभी जीव जंतु शांत होकर विचरण कर रहे थे। वहाँ मुनिजनों से स्वागत पाकर राजा उसी आश्रम में निवास करने लग गया। एक दिन उसके मन में विचार हुआ कि मैं बड़ा मंदभाग्य हूँ जिससे अपना राज्य खो बैठा हूँ। ठीक उसी समय वैश्य भी वहाँ आ पहुंचा। राजा ने उसे दुखी देखकर दुख का कारण तथा उसका नाम आदि पूछा। उस वैश्य ने राजा को प्रणाम किया, फिर आंखों में पानी भरकर बोला, हे राजन, मैं एक धनाढ्य कुल से उत्पन्न हुआ समाधि नाम का वैश्य हूँ। मुझे अपने ही पुत्र पौत्रादिकों ने धन के लोभ में पड़कर घर से निकाल दिया। इसी कारण मैं इस वन में आ पहुंचा। अब तो मैं लोगों को अपना भी नहीं समझता और उनकी कुशलता भी नहीं चाहता। राजा बोला, किंतु तेरा प्रेम तो मूर्खों की भांति कुछ न कुछ उन पुत्र पौत्रादिकों में दिखाई देता है। यद्यपि उन दुराचारियों ने तुझे घर से भी निकाल दिया। फिर वैश्य बोला, राजन, आपका समझना सत्य है। इस प्रकार राजा और वैश्य परस्पर बातचीत करते करते दोनों मेधा ऋषि के पास पहुंचे। उन्हें प्रणाम करके अपना सभी वृतांत कह सुनाया और प्रार्थना की कि आप ही हमारा मोह दूर करें। ऋषि बोले, हे राजन, सबके मन को आकर्षित करके मोहित करने वाली तो सनातनी माया शक्ति रूपा देवी है, जो कि जगत की रचना पालन संहार किया करती है। राजा यह सुनकर बोला, हे स्वामी, विश्व को मोहित करने वाली यह माया देवी कौन है? कृपा करके इसका वर्णन कहें।